Assalamu alaikum everyone and welcome back to the JK Study Info. I hope you all are great. जैसे कि 3 सेशंस आपके हो चुके हैं जिसमें हमने 90 MCQ आपके कवर कर लिए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो सेशंस मिस किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे उन सेशंस की आपको लिंक मिलेगी। तो चलिए, जो सीरीज़ हमारी थी उसमें आज हमें 91st MCQ से स्टार्ट करना है। आपका 91st MCQ है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली एज पैट्रीलोकल एंड मैट्रीलोकल। ऑप्शन नंबर ए है आपका पैटर्न ऑफ रेसिडेंस, बी है डिसेंट, सी लोकेलिटी, डी इज अथॉरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैटर्न ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिश इज अ फैमिली इन विच द डिसेंट पासिस थ्रू फादर। इसका ऑप्शन ए है नियोलोकल, बी है मैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल और मैट्रीलोकल। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिलिनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन लीनिएज। ऑप्शन ए है मैट्रीलोकल एंड पैट्रीलोकल, मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल, न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड, जॉइंट एंड न्यूक्लियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी जनरेशंस कॉन्स्टिट्यूटेड द जॉइंट फैमिली। ऑप्शन ए 5, बी है 1, सी 2 और डी है आपका 3। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और जो बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डेफिनेशन दी है और इस डेफिनेशन को देने वाले जो ऑथर है उनके बारे में पूछा है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंट फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव्स अंडर वन रूफ, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and who participate in common worship and are related to each other as some particular type of kindred. So इसका ऑप्शन ए है निमकॉफ, बी कार्वे, सी है कोले और डी है श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोले, या जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसका ऑप्शन ए है आपको इरावती कार्वे, बी है आपका AR देसाई, सी है MN श्रीनिवास और डी है आपका IP देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरावती कार्वे। ये एक फीमेल सोशोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज इरावती कार्वे बॉर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Dash is the family extends beyond the nuclear family. So ऑप्शन ए है extended family, B joint, C nuclear family और D है आपका neolocal। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, extended family। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Dash is a family constituted by husband, wife and their unmarried children। ऑप्शन ए है nuclear family, extended, joint, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द सेक्स लाइफ ऑफ मैन। ऑप्शन ए फैमिली, बी मैरिज, सी रिलीजन, डी कम्युनिटी। इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ मैरिज। ऑप्शन ए है रेगुलेशन ऑफ सेक्स, बी रेगुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन, सी है आपका रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, डी है आपका रेगुलेशन ऑफ रेसिडेंस। अब इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन ऑफ सेक्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेश इज अ जनरल टाइप ऑफ मैरिज विद वन मैन एंड वन वुमेन। सो ऑप्शन ए सिंगल मैरिज, बी पॉलीगेमी, सी मोनोगेमी, डी है आपका polygamy. What is the base of classification of marriage as hypergamy and hypogamy? Option A is peculiarity of social status. Option B is peculiarity of authority. Option C is peculiarity of group. D is peculiarity of culture. So its right answer is option number A, that is peculiarity of social status. So next question is, Dash is a lower class man marries higher class woman. Its option A is hypergamy, B is surrogate, C is hypogamy, D levirate. So right answer is option number C, hypogamy. Next question is,
Hypogamy is also known as patriloma, biogamy, annuloma, monogamy. Its right answer is option number A, that is patriloma. Next question is, Desh is a higher class man marries lower class woman. Its option number A is hypergamy, B is polyandry, C is hypogamy, D is polygyny. So its right answer is option number A, that is hypergamy. Next question is, the hypergamous marriage is also known as, its option A is annuloma, B is patriloma, C surrogate, D levirate. So its right answer is option number A, that is annuloma. Next question is, one man marries more than one woman, all known as. So option A is polygyny, B is monogamy, C is polygamy, D is polyandry. So its right answer is option number D, that is polyandry. Next question is, Desh is a type of marriage in which more than one man marry one woman at a time. Option A is polyandry, B is hypergamy, C is polygyny, D is hypogamy. So its right answer is option number A, that is polyandry. Next question is, what is the meaning of soror in the word sororate? Option A is sister, B is mother, C is brother, D is sister-in-law. So its right answer is option number A, that is sister. Next question is, what is the meaning of levier in the term levirate? So option A is brother-in-law, B is sister, C is husband's brother, D is mother. So its right answer is option number C, that is husband's brother. यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ओ होना चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली एज एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी? ऑप्शन ए इज पेक्युलरिटी ऑफ ग्रुप मेंबरशिप, बी इज पेक्युलरिटी ऑफ स्टेटस, सी इज पेक्युलरिटी ऑफ कल्चर एंड डी इज लैंग्वेज. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज peculiarity of group membership. Next question is, Desh is a marriage within one's own group. Option A is intercaste, B is intracaste, C is exogamy, D is endogamy. इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकास्ट मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ Desh मैरिज. Option A is exogamous, B polygamous, C endogamous, D polyandry. So its right answer is option number A, that is exogamous. Next question is, which is the book firstly refer the term primary group? Option A social organization, B asylum, C self, mind and society, D is the first principles. So its right answer is option number A, that is social organization. Next question is, who wrote the book Mind, Self and Society? Option A is Homans, B is Giddens, C is Mead, D is Gramsci. So its right answer is option number C, that is Mead. Next question is, who authored the book The Psychology of Social Norms? Option A Robert Bistad, option B M.F. Nimkoff, option C Muzaffar Sharif, option D W.G. Ogburn. So its right answer is option number C, that is Muzaffar Sharif. So guys, ये पहला जो सीरीज़ थी हमारी 118 MCQs की, ये ख़त्म हो गई. तो अब नई सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट इसके बाद MCQs हैं. इसी तरीके से ये वीडियोस आप तक आते रहेंगे. आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, और ये जो वीडियोस हैं बाकी अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक ज़रूर से शेयर करेंगे. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.